तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल डू इट में फिर से स्वागत है एक बार। तो जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया और रशिया का ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा था अभी तक, तो अभी और अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आ गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेड करने लगे हैं। और बाकी चीज़ अब देखते हैं इस पीडीएफ में कि रशिया और इंडिया का जो ट्रेड था वो इस समय ऑल टाइम हाई चल रहा है। और जितना ट्रेड हम पिछले साल एक साल में किया था ना, वो ट्रेड उससे कहीं ज़्यादा ट्रेड हम सिर्फ 5 महीने के अंदर कर चुके हैं। अब इंडिया रशिया के ट्रेड पिछले साल कितना रहा था, इस साल समथिंग ट्रेड रहा है 18,000 टू 29.03 मिलियन डॉलर्स में, ठीक है। एंड और जो पिछले साल ट्रेड रहा था वो 13,124 रहा था मिलियन में। अब ये देखने वाली बात है, अमेरिका भी इस चीज पे गौर कर रहा होगा कि जो रशिया और इंडिया के जिसको जितना हम उनको एक तरीके से कमजोर करना चाह रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग लूज करना चाह रहे हैं, वो बॉन्डिंग उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। डिपेंडेंस जैसे कोल के मामले में हुआ या कुछ नेचुरल गैस के मामले में हुआ, इंडिया धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ाता जा रहा है रशिया के ऊपर, कि हम उनसे ऑयल भी ले रहे हैं, कोल भी परचेज कर रहे हैं। इसलिए ये जो पिछले साल का ट्रेड रहा था हमारा 13 मिलियन समथिंग का रहा था, और उससे उससे कई ज्यादा ट्रेड हमने मात्र 5 महीने में कर चुके हैं इस साल 22-23 में, ठीक है। चलिए। एंड रशिया की अभी इससे पहले पोजीशन 25th रहा करती थी इंडिया के साथ ट्रेड में, बायलेटरल ट्रेड। और अब जो पोजीशन है वो 25th से 7th पोजीशन पे आ गई, काफी बड़ा जंप देखने को मिला 25th से 7th। अच्छा, ये ट्रेड में इंडिया तो मतलब उनसे ले लेता है, ऑयल वगैरह ले लेगा, कोल वगैरह ले लेगा। और S-400 की भी हमारी डील हुई थी वेपन्स के लिए। एंड अनदर थिंग इज दैट कि आने वाले समय में ना, अब जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, वहाँ पे क्राइसिस बहुत ज्यादा है, सारी कंपनियों ने पुल आउट कर लिया है। एंड एग्रीकल्चर पे भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलकर पूरे यूरोप के एक तरीके से वीट काफी मात्रा में प्रोवाइड किया करते थे। एंड वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है ना, इंडिया, भारत, हमारा प्यारा भारत, ये उनको भी वीट वगैरह सप्लाई करेगा, गेहूं। जैसे हम भाई हैं ही लार्जेस्ट, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। तो हम ये आगे उनको सप्लाई करेंगे, एंड इससे भी ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा। ये 18 मिलियन से पहुंचने की, 30 मिलियन तक पहुंचाने की इसको पूरी कोशिश रहेगी इंडिया और रशिया की। और दूसरे हाथ पे अगर देखें तो यूएसए हमारी बॉन्डिंग को लूज करना चाहता है। यूएसए चाहता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्टेप ले, इन दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी लूज हो, इंडिया की डिपेंडेंसी कमजोर हो। लेकिन वो बात ठीक है सर, आपने ऑप्शन रख दिया कि आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर दो। लेकिन भाई जब तुम डिपेंडेंसी कम कर रहे हो तो उसके लिए अल्टरनेट भी दो। तो अच्छा, हम उससे ऑयल नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? ईरान के ऊपर आपने सैंक्शन लगा के रखे हैं, वेनेजुएला के ऊपर आपने सैंक्शन लगा के रखे हैं, तो भैया लेंगे किससे? आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रही है, आप चाहते हो कि हम अपने यहाँ पे भी इन्फ्लेशन ले आए। अब भाई यूरोप में देख रहे हो ना कितने तगड़े लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है, भाई वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडिया भी उनसे कहीं बेहतर कंडीशन में खड़ा है इस समय। तो हमारे जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जयशंकर साहब ने भी कहा है कि भाई साहब, जहाँ पे इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन्स का जहाँ पे प्रॉफिट होगा, हम वहां से ऑयल परचेज करेंगे। हम अपने लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहते जितनी आपने यूरोप में बना दी है लोगों की। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव भी है, एंड इंडिया के लोगों के फेवर में भी है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि इस समय जो सरकार, रूलिंग पार्टी है, वो इंडिया के हित में सोच रही है। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के लिए इस समय अच्छी हो रही है। एंड हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें देखने लायक हैं। अब देखते हैं, ये रशिया तो 7th पोजीशन पे है। अब नीचे की 6 कंट्रीज कौन है जो इंडिया के साथ बायलेटरल ट्रेड करती है इससे भी ज्यादा मात्रा में, उनके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहले यूएसए आती है, $57,000 मिलियन का हम ट्रेड करते हैं। ऐसे ही चाइना आती है 50 में, यूएई 36, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, एंड रशिया आ चुका है अब ये 7th पोजीशन पे। तो अब ये काफी ज्यादा चांसेस है कि अब रशिया आने वाले समय में इंडोनेशिया और इराक को ओवरकम करके सऊदी अरेबिया के ऊपर दिखेगा। एंड अभी चाइना और यूएसए को ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनके साथ काफी बड़ी मात्रा में हमारा ट्रेड चलता है। चाइना से तो बहुत ही ज्यादा चलता है। चाइना को हम एक तरीके से एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो यही न्यूज़ थी आज जो निकल के आई कि हमारा भाई साहब रशिया के साथ बायलेटरल ट्रेड और मजबूत हो गया है, हमारी फ्रेंडशिप और मजबूत होती जा रही है। जितना यूएसए हमें पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है, हम उतना ज्यादा उसके साथ बॉन्डिंग तगड़ी करते जा रहे हैं। एंड इंडिया का ट्रेड ना कि रशिया के साथ, अभी देखा है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे लोग ये वीट वगैरह छोड़ के एक तरीके से वेपन्स में भी काफी इंटरेस्टेड हैं। इंडिया के तेजस, ब्रह्मोस, हम ये सब भी सेल कर रहे हैं। एंड अभी जो गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ था, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो, ठीक है। एंड उसमें क्या किया है, हमारे जितनी भी इंडियन कंपनीज
जो भी वो लोग एक तरीके से वेपन वगैरह बनाए हैं उन्होंने सारे रिप्रेजेंट किए, तो काफी अच्छे लेवल पे आया। तो अब एक तरीके से यहाँ से एक चीज हमें ब्लू क्लेरिफाई हो जा रही है कि भाई हम आगे आने वाले समय में ना डिफेंस के मामले में हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। अभी नहीं, कुछ थोड़ा समय लगेगा, अभी हमने स्टार्ट किया है, काफी कुछ दो मतलब साल हो गए हैं, तो टाइम लगेगा धीरे धीरे उस चीज करने में। तो ये काफी अच्छी चीज है कि आत्मनिर्भर भारत, अब किसी के ऊपर डिफेंस के मामले में हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आगे जाके अगर हमें कभी जंग भी लड़ने पड़े तो हमें वेपन्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमारे पास वेपन्स खुद के होंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है। तो ये थी हमारी न्यूज, तब तक के लिए जय हिंद।